नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हिंदुत्व हुकूमत भारत और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त के बुनियादी असूलों को पामाल कर रही है। इस सिलसिले में जारी की गई एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी के बरसर इक़्तिदार आने के बाद से भारत और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त में तेज़ी से कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सहाफ़ियों पर हिंदुत्व हुकूमत की पॉलिसियों पर अमल दरामद कराने के लिए शदीद दबाव डाला जा रहा है। भारतीय सहाफ़ियों का कहना है कि उन्हें हिरासत करने के लिए उनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और भारतीय हुकूमत के इन इक़दामात का मकसद सहाफ़ियों को सच बोलने से रोकना है। The troubling aspect in India today is that you can really harass a news organization or journalist by just filing case after case. You've had journalists fighting defamation cases. So more than crimes, it's really to beat down the person. We don't have an army of lawyers that can just sit and, we can engage them for years and years on legal battles. So it's a drain on our resources. It's a drain on our time. सच बोलने और सच लिखने वाले सहाफ़ियों के घरों और दफातर पर भारतीय पुलिस और एजेंसियां हल्ला बोल देती हैं। इन सहाफ़ियों को परेशान किया जाता है, इनसे बिला जवाब पूछताछ की जाती है और इनमें से बहुत सौ को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया जाता है। Never before have hundreds of police persons visited the homes of about 80 individuals at 6:30 in the morning and thereafter seized the personal electronic devices of these individuals, mobile phones, laptops, hard drives. They kept asking us same set of questions. The reportage on the Hindu-Muslim riots in early 2020 in Delhi, the coverage of the farmers' agitation. This government has not just been intolerant, it's been downright vengeful. सहाफ़ियों का कहना है कि एक तरफ भारतीय हुकूमत उन्हें काले कवानीन की आड़ में निशाना बना रही है, तो दूसरी जानिब हुकूमती पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा सहाफ़ियों को संगीन नताइज की धमकियां देते हैं। Number of political leaders of the ruling party, they themselves target the journalists or use intemperate language or threatening language against the journalists. Then it's very natural that, activists of the political parties at the grassroots level will be emboldened by it. So that's why the number of attacks have increased. जहां एक तरफ भारत में सहाफ़ी ज़ेरे एताब हैं, तो दूसरी जानिब मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सहाफ़ियों को सच बोलने की पादाश में निशाना बनाया जा रहा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज़ भारतीय अफवाज के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों को आलमी बरादरी की निगाहों से मख्फी रखने के लिए भारतीय हुकूमत कश्मीरी सहाफ़ियों की जुबाबंदी कर रही है। बहुत सारी सख्तियां झेलनी पड़ती हैं। वो कैमरामैन हो, वो रिपोर्टर हो, स्पॉट पे पहुंचना जहां कोई वाकया होता है बहुत ही मुश्किल होता है। तो सबसे बड़ी रुकावट यह है कि आपको मूव नहीं करने दिया जा रहा है प्रॉपरली। जैसा मैंने कहा कि कर्फ्यू पास इशू करते हैं, लेकिन सड़क पे उनकी कोई कदर नहीं होती है। हमने देखा हमारे फोटोग्राफर्स, क्योंकि उनको बार बार निकलना पड़ता है। कितनी बार कितने लोगों की पिटाई हुई, कितने लोग जख्मी हो गए हैं। आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करने वाले बैनुल-अक़वामी इदारों की जिम्मेदारी है कि वो भारत और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने पर मोदी सरकार का मुहासबा करें। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, बल्कि एक बैनुल-अक़वामी तनाज़ा और मुमकिना न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। मसला कश्मीर का हल न होना खित्ते में एटमी जंग का सबब बन सकता है। खित्ते को तबाहकुन जंग से बचाने के लिए आलमी बरादरी को तनाज़े कश्मीर की जानिब फौरी तवज्जो देना होगी। मसला कश्मीर के हल में ताख़ीर से आलमी अमन शदीद खतरात से दोचार हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा को इस देरीना तनाज़े को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने के लिए अमली इक़दामात करने चाहिए।